सीताराम मित्रों। मित्रों, कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना। मित्रों, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक कब पहुंचेगी, क्योंकि यूट्यूब सारे वीडियो सब तक नहीं पहुंचाता। लेकिन यदि ये वीडियो आप तक पहुंची है तो 5 मिनट अब मुझे अवश्य दे दें। मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करूंगा, कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, क्या प्रभाव हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपको उतनी ही बातें बताऊंगा जितनी आपके लिए आवश्यक है। कोशिश करूंगा वीडियो छोटे से छोटा रखूं ताकि आपका भी समय न खराब हो और आप अपनी जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं वो आप इस वीडियो में सुन लें। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये महीना आपके लिए गुप्त लाभ का महीना है। गुप्त लाभ का मतलब इस महीने आप जो कार्य करेंगे वो आपको शायद अभी नहीं दिखाई देंगे कि आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन आने वाले महीनों में यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपको वो बहुत लाभ देने वाले हैं। यदि आप व्यापारी वर्ग से आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास कोई छोटा ऑर्डर आ रहा है और आपके पास बड़े ऑर्डर की वजह से आप उसको विलंब से कर रहे हैं या उसको अनदेखा कर रहे हैं, तो इसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। वही पार्टी जो आपको छोटा ऑर्डर दे रही है भविष्य में आपको बड़ा ऑर्डर देती हुई दिखाई दे रही है। लाभ कमाने का मौका है, बिल्कुल ही मत चूकिएगा। छोटे से छोटे काम को भी करिए जो भविष्य में आपके लिए बड़े बड़े काम लेकर आने वाला है। और आप घर बनवाएंगे या गाड़ी खरीदेंगे या घर का रेनोवेशन कराएंगे, ये सब आपके उसी लाभ पर डिपेंड करता है जो लाभ आपको ये महीना देने के लिए आ रहा है। तो बिल्कुल भी कोशिश करिएगा, भाग दौड़ करिए, रुकिए नहीं, ठहरिए नहीं। ये महीना आराम भी मत कीजिए। ये महीना सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का महीना है। यदि आप इस महीने मेहनत कर गए तो आगे भविष्य में आने वाले समय में आपको बहुत ही सुख मिलने वाला है, बहुत ही आप धन अर्जित करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको लेजीनेस रहेगा, थोड़ा सा आपको आलस्य रहेगा, लेकिन मकर राशि के जातक मेहनती बहुत होते हैं और वो हमेशा आलस और तकलीफ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ ही जाते हैं। कर्मठ लोग होते हैं, क्योंकि शनिदेव इनके राशि के स्वामी हैं और शनिदेव हमेशा मेहनत कराने पर ही बल देते हैं। और शनिदेव का हमेशा नियम यही है कि आप जितनी मेहनत करोगे उससे दुगना फल आपको मिलेगा। और इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कहा जाता है कि जब शनि देते हैं तो फिर गिनती नहीं होती, इतना मिलता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस समय पर किसी भी काम को निगलेक्ट न करें, चाहे वो छोटे से छोटा हो। और बड़े से बड़े काम को तो खैर आप निगलेक्ट क्या ही करेंगे, वो तो हर कोई करता है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर भाव की। तो ध्यान रखिए मित्रों, करियर के लिए समय थोड़ा सा डेंजरस है। 7 तारीख के पश्चात, 7 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का समय, करियर में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। यदि आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय पर भूल जाइए कि आपको जॉब भी स्विच करनी है। ऑफिस में आपके कलेश हो सकता है, ऑफिस में आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं जो इस समय पर प्रबल रहेंगे। बॉसेस से आपको शायद अप्रिसिएशन भी ना मिले। जिस काम को आप सोच रहे थे कि मैं करूंगा तो मुझे बॉसेस से अप्रिसिएशन मिलेगा, वो आपको हो सकता है वो भी ना मिलता हुआ दिखाई दे। आप मूडी भी हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, काम करने की इच्छा भी आपके अंदर शायद कम बने, मेहनत करने की आपको इच्छा कम रहे, थकान आपको रहे। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करके आपको अपने करियर क्षेत्र में सर झुकाकर काम करना है। और आप बिल्कुल भूल जाइए कि अप्रिसिएशन जैसी भी कोई चीज़ होती है, प्रमोशन जैसी भी कोई चीज़ होती है, ये सब आपको इस महीने नहीं मिलने वाला है। लेकिन यदि आपने ये महीना निकाल लिया तो इसी नौकरी में अगस्त और सितंबर के बीच में आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। और जो आपके ऑफिस में आपके शत्रु हैं, हो सकता है वो भी आपके रास्ते से हट जाएं। और आपकी क्षमता को देख के, क्योंकि आप अपने आप को इतना अपलिफ्ट कर चुके होंगे कि अब वो आपके आगे सर नहीं उठा पाएंगे। तो मित्रों, करियर और प्रॉफिट इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो तीसरी चीज बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जिन लोगों के विवाह में समस्या आ रही थी वो लोग 15 तारीख तक अपने विवाह के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 15 तारीख तक शुक्रदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान है। तो यदि आपके जीवन में, विवाहित जीवन में निरस्ता आ गई थी तो उसको सरस बनाएं, अपने पार्टनर से बात करें, संवाद करें, आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इस समय पर आपका पार्टनर आपसे संवाद करना चाह रहा होगा। तो अपने ईगो को, अपने स्वाभिमान को थोड़ा सा साइड में रखें। प्रेम प्यार में ईगो नहीं चलता, रिश्ते सर झुका कर निभाए जाते हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सरसता आएगी, खुशी आएगी, खुशहाली आएगी। तो मित्रों, ये 3 चीजें इस महीने 100% मकर राशि वाले जातकों के साथ होने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपको क्या अच्छा मिलने वाला है। तो लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे भविष्य में आपका मकान या गाड़ी भी आती हुई दिखाई दे रही है। करियर में मैंने आपको बता ही दिया, सावधानी रखनी है। सप्तम में बृहस्पति बैठकर थोड़ा सा आपको खाने पीने की इच्छा ज्यादा होगी इस समय पर, तो ध्यान रखिएगा, आपका वजन बढ़ सकता है या डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है। तो कोशिश करें, यदि खाना भी है तो घर का ही बना हुआ खाना खाएं।
और अच्छा खाना खाएं, सात्विक भोजन करें। पराक्रम भाव में शनिदेव विराजमान है, यानी आप स्लोली काम करेंगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला सीन आपके साथ होगा। तो धीरे धीरे काम करें। हो सकता है कभी आपको लेजीनेस भी आए, कार्य करने की इच्छा भी ना करे, लेकिन मकर राशि के जातक कर्मठ लोग होते हैं, मेहनती होते हैं और ये काम को जिम्मेदारी की तरह करते हैं। यदि इनको कोई काम दिया जाए तो ये उसको जिम्मेदारी मान लेते हैं और जब तक उसे पूर्ण ना कर दें तब तक इनको सुकून नहीं आता। तो मेष राशि वालों, आप अपने जिस तरह से आपका स्वभाव है आप उसी स्वभाव पर चलें। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है और गुरुदेव बृहस्पति और शनि इस समय पर एक दूसरे के नक्षत्र में ही विराजमान है। तो इस समय पर शनिदेव भी आपको उतनी तकलीफ देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आपका साथ ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ समय पश्चात तो शनिदेव वक्री हो जाएंगे, फिर वो समय तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए मिश्रित समय दिखाई दे रहा है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में हैं उनका थोड़ा सा फोकस कम रहेगा, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, कभी मैं ये पढ़ लूँ कभी मैं वो पढ़ लूँ, इस तरह की स्थिति रहेगी। तो अपने दिमाग को कंसंट्रेट करिए अपनी शिक्षा की तरफ। आपको जो देखना है बस उसी दिशा में देखिए। अर्जुन वाली कहानी अपने जीवन में अपनाइए कि सिर्फ चिड़िया की आंख को देखिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं देखना। प्रेम प्यार की बात करूं तो यहाँ भी मिश्रित चीजें दिखाई दे रही हैं। मकर राशि वाले वैसे भी थोड़े से अपने अंदर आत्ममुग्ध होते हैं, यानी कि ये चीज़ों को छुपा कर रखते हैं। तो यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करें यदि आपके अंदर प्रेम है तो उसको एक्सप्रेस करें, अन्यथा वो प्रेम आपको घुटन में बदल जाएगा और आप तकलीफ में आ जाएंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस महीने यदि आपने मेहनत कर लिया तो वो मेहनत आपके भविष्य को सुनहरा करती हुई दिखाई दे रही है। कैरियर के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। बिजनेस जो लोग करते हैं उन लोगों को पार्टनरशिप में यदि काम कर रहे हैं तो बढ़िया उनको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। यदि आपके पार्टनर के साथ आपको कुछ लग रहा था कि पार्टनर आपके साथ सही काम नहीं कर रहा, तो अब वो भी चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि आपको अपने पार्टनर पर कोई शक था किसी तरह का तो बैठकर बात कर लें, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। आपको क्या उपाय करने चाहिए इस महीने, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम डेली सुनना चाहिए और आपको गुरुदेव बृहस्पति का बीज मंत्र डेली करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें और शुक्रदेव यानी लक्ष्मी जी की आराधना करें। आपका भविष्य निश्चित ही बहुत बेहतरीन होगा और मैं 100% दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि यदि इस महीने आपने अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य किया और कार्य क्षेत्र में आप बिल्कुल मौन रहे, सिर्फ अपने काम पर फोकस किया, तो आप बहुत ज्यादा आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और 1 महीने पश्चात मैं नया वीडियो लाऊंगा मकर राशि वालों के लिए। यदि आपके जीवन में ऐसा ना हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।